हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप इंपोर्ट करा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट करा के अपनी डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया के अंदर भी अगर बेचें तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है पाम ऑयल, हिंदी में बोलते हैं इसको ताड़ का तेल। सबसे पहले जानिए पाम ऑयल के यूजेस क्या क्या है, किस काम आता है पाम ऑयल। देखिए दोस्तों, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो पाम ऑयल की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में जितने हलवाई हैं उनको पाम ऑयल की ज़रूरत है। अगर आप कोई स्नैक्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, इसमें भी पाम ऑयल की ज़रूरत है। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए, चाहे वो डीओ हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, सोप हो गया, अगर मैं कहूँ कॉस्मेटिक की बात करूँ, लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर हो गया, नेल पॉलिश हो गया, इन सब में भी पाम ऑयल यूज होता है। बायोफ्यूल में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसको यूज करती हैं। चॉकलेट, ब्रेड, नूडल्स, हर चीज में ये पाम ऑयल यूज होता है। देखा दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट कितना ही बड़ा है और शायद मुझे नहीं लगता आपको पता भी होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम यही रहती है प्रोडक्ट सिलेक्शन की। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करें। प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट का आप सिलेक्शन कर रहे हैं क्या उसकी डिमांड है, और उसके बाद क्या उसमें मार्जिन है, क्या उसकी अवेलेबिलिटी मैं करवा सकता हूं। सपोज कीजिए बायर ने आपके मार्जिन पे डन कर दिया, एक अच्छी क्वांटिटी वो मंगा रहा है, लेकिन आप वो क्वांटिटी उसे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। वो कहता है मुझे 2 कंटेनर माल दो, आप वो 2 कंटेनर उसे नहीं दे पा रहे, तब आप क्या करेंगे। तो ये पाम ऑयल ऐसी चीज है कि जिसकी डिमांड जितनी भी होगी, अगर इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड जितनी भी रहेगी, आप इसकी अवेलेबिलिटी करा सकते हैं। और इतना बड़ा मार्केट, इतने सारे प्रोडक्ट में ये पाम ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, तो सोचिए आपका मार्केट भी कितना बड़ा बन गया। पूरे वर्ल्ड में जो मैंने अभी प्रोडक्ट के नाम लिए, क्या इन प्रोडक्ट की डिमांड नहीं मिलेगी? क्या इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं होगी? अब मैं आपको बताता हूं कि ये पाम ऑयल इंडिया से भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया से ये परचेज करेंगे, ये प्रोक्योर करेंगे, तो इंडिया से आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया खुद इस पाम ऑयल को मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट कराता है। इंडिया की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 10 मिलियन टन है, लेकिन सिर्फ इंडिया में जो कंजप्शन है, यानी सिर्फ इंडिया के लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं इस पाम ऑयल को, वो है 25 मिलियन टन। तो बाकी रिमेनिंग जो है हम इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाते हैं। फिलहाल हम मलेशिया से बहुत ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करा रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करा के इंडिया में सेल कर सकते हैं, और अगर इससे भी बेटर करना चाहते हैं तो मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट कराइए और किसी अदर कंट्री में आप अपनी ब्रांडिंग करके उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये इंडिया में प्रोड्यूस क्यों नहीं होता। देखिए, इंडिया में प्रोड्यूस इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आजकल आप देख ही रहे हैं, मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि यार पानी बचाओ, पानी बचाओ। तो हमारे पास ऑलरेडी पानी की बहुत कमी है, और इस पाम ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये है। और दूसरी वजह क्या है कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा लैंड चाहिए जहां पे पानी की कमी ना हो। तो ऐसा कोई लैंड हमारे लिए अभी अवेलेबल नहीं। हाँ, पहले हुआ करता था, लेकिन पानी की कमी के कारण अब हमारे पास ऐसे लैंड भी अवेलेबल नहीं है जहां पे हमें इतना ज़्यादा पानी मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं
मलेशिया और इंडोनेशिया के अलावा कौन कौन से देश हैं जहां से आप ये पाम ऑयल इंपोर्ट करा सकते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के अलावा थाईलैंड है, कोलंबिया है, नाइजीरिया है। ये वो देश हैं जहां से आप ये इंपोर्ट करा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इस यानी कितने टाइप है पाम ऑयल में, तो सबसे पहले है क्रूड पाम ऑयल, पाम कैनल ऑयल, आरबीडी पाम ऑयल, पाम ओलिव ऑयल, पाम स्टेरिन। ये टाइप्स ऑफ पाम ऑयल है। तो प्रोडक्ट की रिसर्च करिए, अच्छे मार्जिन है इसके अंदर, एक्सपोर्ट करिए, इंपोर्ट कराकर डोमेस्टिक मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों यही चीजें हम अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स में एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स में सिखाते हैं। प्रोडक्ट के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है, कौन से देशों में करना है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स तो आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन टाइप करिए, हम जवाब देते रहेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।